मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था आपको कि यदि कोई फंक्शन f(x) है और उस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाता है कैपिटल F(x) + c और x की जगह पर कोई लीनियर फॉर्म में आ जाए ax + b, यानी कि x की जगह पर क्या हो जाए ax + b, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है कैपिटल F(ax + b) अपॉन a + c। ऐसा हो जाता है जैसे कि sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x + c, और अगर sin ax + b आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos ax + b, और जो x का कॉफिशिएंट होता है यानी कि x का जो गुणांक होता है उसका डिवीजन हो जाता है। जैसे x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n + 1 अपॉन n + 1 + c, और n की वैल्यू -1 नहीं है इसमें। अगर x की जगह पर ax + b आ जाएगा तब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ax + b पावर n + 1 अपॉन n + 1, और x का कोफिशिएंट क्या है a, उसका डिवीजन + c। इस प्रकार के सवालों की स्टडी हम लोगों ने की थी पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में देखिए, अगर इस प्रकार का कोई दे रखा है क्वेश्चन f(x) × f(x) लिखा है और साथ में उसका क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन f'(x), तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। f(x) को इसमें मान लेंगे t और f(x) का डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट, तो क्या हो जाएगा f'(x) और t का क्या हो जाएगा dt/dx। तब f'(x) dx बराबर क्या हो गया dt। dx को इस तरफ ले गए तब f'(x) dx की जगह पर क्या लिख दोगे dt। तब f'(x) dx की जगह पर जब आप dt लिखोगे तो f(x) की जगह पर क्या लिखोगे t, और f'(x) dx की जगह पर क्या हो जाएगा dt। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t² / 2 + c। t की वैल्यू कितनी है f(x), तब ये हो गया f(x) का होल स्क्वायर अपॉन 2 + c। तब इसका ये इंटीग्रेशन आ गया, तब ये आ गया इंटीग्रेशन f(x) × f'(x) dx बराबर f(x) का होल स्क्वायर अपॉन 2 + c। तब हम लोग इस टाइप के आज क्वेश्चन पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन लिखा हुआ है, साथ में उसका क्या लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या पढ़ लेंगे t, और उसका कर देंगे x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, तो f(x) का f'(x) और t का dt/dx। f'(x) dx की जगह पर क्या लिख देंगे dt, f'(x) dx की जगह पर dt और f(x) की जगह पर लिख देंगे t, और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t² / 2, और t की वैल्यू कितनी है f(x). देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन ये है sin x × cos x dx। देखिए sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin x। तब इसमें हम लोग किसी को भी t पढ़ सकते हैं, तो इसमें हमने sin x को t पढ़ लिया, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x, और t का dt/dx। dx को इस तरफ लाए तब एक cos x dx बराबर क्या हो गया dt। जब आप sin x की जगह पर t लिखेंगे तो cos x dx की जगह पर लिखेंगे dt, तब ये हो गया t sin x की जगह पर t और cos x dx की जगह पर लिख देंगे dt। तब t का इंटीग्रेशन हो गया t² / 2। जैसे x का इंटीग्रेशन x² / 2 होता है x के रिस्पेक्ट, वैसे t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट क्या हो जाएगा t² / 2, और t की वैल्यू कितनी है, और t की वैल्यू है sin x, तो ये हो गया sin x² / 2 + c। ये आंसर हो गया।
इसको आप एक तरीके से और कर सकते थे, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। इसमें आप कॉस एक्स को भी टी मान सकते थे। जैसे कॉस एक्स को टी लेट कर लिया, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स और टी का डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को इस तरफ ले जाओ, माइनस को यहाँ लाओ, तब साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। और साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस डी टी। और कॉस एक्स की जगह पर लिख देंगे टी, तो माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। टी की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स। तभी आंसर आ गया। जो ये आंसर आते हैं, जैसे कि ये आंसर इससे डिफरेंट है, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो साइन एक्स कॉस एक्स आएगा, और इसका भी डिफरेंशिएशन करने पर आपको साइन एक्स कॉस एक्स मिलेगा। अगर इसको आप सॉल्व करें थोड़ा सा, तो ये वाला जो पार्ट है वो इसमें चेंज हो जाएगा, चाहे देख लीजिए। जैसे ये आ गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। तब ये हो गया माइनस 1/2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। देखिए सी माइनस 1/2 की जगह पर आप कांस्टेंट लिख दें एक दूसरा, चाहे C1 लिख दें या C डैश, तो ये आ गया आपका एक, देखिए इसके समान आ गया। यानी कि एक इंटीग्रेशन के अलग अगर दो मान निकल रहे हैं अलग अलग, तो आप उन दोनों मानों को जब सॉल्व करोगे तो आप देखोगे दोनों एक ही हैं आंसर, इस तरह से। देखिए अगला क्वेश्चन है tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। देखिए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। अगर tan x को आप fx पढ़ लो तो ये क्या लिखा हुआ है, f डैश x। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें लेट कर सकते हो, tan x को t पढ़ लोगे इसमें आप, तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और t का डी टी अपॉन डी एक्स। तब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी टी। जब आप tan x की जगह पर t लिखोगे, तब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, डी टी। tan x की जगह पर t, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी, टी डी टी। टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू कितनी है, tan x, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। तब इस तरह से ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है cot x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसको भी हम लोग cot x को t पढ़ के कर सकते हैं। देखिए कैसे, लेट कर लिया, cot x को पढ़ लिया t, तो cot x का हो गया माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स यहाँ पर लिख दिया, माइनस को यहाँ ले आओ, तभी कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो गया, माइनस का डी टी। कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख दोगे, माइनस डी टी, और कॉट एक्स की जगह पर क्या लिख दोगे, टी। माइनस को बाहर ले लीजिए, टी डी टी। टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। देखिए टी की वैल्यू कितनी है, कॉट एक्स, तभी क्या हो गया, कॉट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इस तरह से ये आंसर हो गया। लॉग मॉडुलस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। देखिए लॉग मॉड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। अगर ये एफ एक्स लिखा है तो ये क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स। तब इसमें भी हम लेट कर सकते हैं, लॉग मॉड एक्स को टी पढ़ लेंगे, तो लॉग मॉड एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स यहाँ लिख दिया, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख दिया, डी टी,
और log mod x की जगह पर क्या लिख दिया t, इसकी जगह पर t लिख दिया, 1/x dx की जगह पर dt, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t² प्लस सी, और t की वैल्यू कितनी है log मॉडुलस x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। इस तरह से आंसर हो गया। देखिए इंटीग्रेशन वाइज सब्स्टिट्यूशन में इस टाइप के भी सवाल आ सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हो fx पावर n और f' dx। fx पावर n की जगह पर कोई भी मान हो सकता है, n की वैल्यू -1 नहीं ले रहे हैं अभी हम, n की वैल्यू -1 हो जाएगी तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, हर में आ जाएगा ये। तो देखो ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन आए, n का मान कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तब ऐसे केस में हम लोग fx को t मानते हैं और fx का डिफरेंशिएशन क्या हो गया f' और t का dt अपॉन dx यहाँ पहुँच गया। तब fx की जगह पर क्या लिख देते हैं t और f' dx बराबर क्या हो जाता है dt। तब t पावर n का हो जाता है t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, n की वैल्यू -1 नहीं है इसमें, और t की जगह पर क्या लिख देंगे fx, तो ये हो गया fx पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तब इतना आ गया, t की जगह पर क्या लिख दिया fx, तो ये हो गया fx पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पर आधारित, जैसे हमने साइन पावर 4x ले लिया इंटू कॉस एक्स dx। देखिए अगर हम साइन x को t पढ़ लेंगे, साइन x को अगर हम fx मान लें तो ये क्या लिखा हुआ है f', क्योंकि साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो ये क्या लिखा हुआ है f'। तो देखो इसको कैसे करोगे, लेट कर लिया, साइन x को क्या मान लिया t, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, और t का dt अपॉन dx को यहाँ लाए, साइन x की जगह पर क्या लिख देंगे t और cos x dx की जगह पर क्या लिख देंगे dt। तो जब साइन x की जगह पर t लिखोगे तो साइन x की पावर 4 है, तो t की पावर यहाँ क्या हो जाएगा 4 dt, t पावर 4 का इंटीग्रेशन होता है t पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस सी, t पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। t की वैल्यू कितनी है साइन x, तो साइन x पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी, इतना आ गया ये। अब यहाँ कोई भी पावर हो सकती है तो आप इसी तरह से इसको कर सकते हो। अब इसी में एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, जैसे लिख दें cos पावर 7x इंटू साइन x। तब देखिए cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, तो हम अगर cos x को fx मान लें तो ये लिखा है माइनस f'। तो किसको t पढ़ने से हो जाएगा ये सवाल, cos x को t पढ़ लिया, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया माइनस साइन x, और t का dt अपॉन dx को इस तरफ लाए। तो जब आप cos x की जगह पर t लिखोगे तो t पावर 7, तो साइन x dx की जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का dt, क्योंकि साइन x dx की जगह पर क्या लिख दोगे माइनस का dt, माइनस बाहर ले लेंगे t पावर 7 dt, तो ये क्या हो जाएगा माइनस t पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी। t की वैल्यू कितनी है cos x, तो ये cos x पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी, तभी आंसर आ गया इस तरह से। जैसे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 10 पावर 2 अपॉन 3x इंटू सेक स्क्वायर x dx। अगर हम लोग 10x को t पढ़ लें तो सेक स्क्वायर x उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो 10x का डिफरेंशिएशन उसके साथ में लिखा हुआ है,
तो इसमें लेट कर लेंगे tan x बराबर क्या मान लेंगे t। tan x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, इतना हो जाएगा ये। तो जब हम tan x की जगह पर t लिखेंगे तो tan x की पावर यहाँ क्या है 2/3, तो t पावर क्या हो जाएगा यहाँ 2/3, और sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी। t पावर 2/3 का क्या हो जाएगा, t पावर 2/3 प्लस 1/2/3 प्लस 1 प्लस का c, तब ये हो जाएगा t पावर 5/3 प्लस c। तब इसको लिख सकते हो 3/5, और t की वैल्यू क्या है tan x पावर 5/3, तब ये आंसर हो गया। जैसे ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो tan इनवर्स x पावर 4 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तब देखिए tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब इसमें हम लोग tan इनवर्स x को यदि t पढ़ लें तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और t का dt/dx। तब dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख दोगे dt। देखो जब आप tan इनवर्स x की जगह पर t लिखोगे तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दोगे dt। dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग dt। जब tan इनवर्स x की जगह पर t लिखोगे तो यहाँ हो जाएगा t पावर 4 और ये dt। तो t पावर 4 का हो जाएगा t पावर 4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x। तब tan इनवर्स x पावर 5/5 प्लस c, तब इस तरह से आंसर आ गया। जैसे ये क्वेश्चन है sin इनवर्स x पावर 4/5 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। sin इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें sin इनवर्स x को क्या लेट कर लेंगे t। sin इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और t का हो गया dt/dx। तो dx को इधर लिख दिया इस तरफ। तब dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दोगे dt। जब आप sin इनवर्स x की जगह पर t लिखोगे तो dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दोगे dt। तब ये क्या हो गया t पावर 4/5 और dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर dt। जब आप वेरिएबल को चेंज करो x को t में तो x वाले फंक्शन सब हट जाना चाहिए और dx को भी हट जाना चाहिए। t पावर 4/5 का हो जाएगा t पावर 4/5 प्लस 1/4/5 प्लस 1 और प्लस का c। तब ये हो गया t पावर 9/5/9/5 प्लस c। तो ये हो गया 5/9 और t की जगह पर क्या लिख दोगे sin इनवर्स x पावर 9/5 प्लस c, इतना हो गया ये। जैसे एक क्वेश्चन ये दे रखा है sec पावर 4x इंटू 10x। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। हम लोग जानते हैं sec x का डिफ्रेंसिएशन होता है sec x tan x। देखिए एक क्वेश्चन अपने सामने ये है और हम लोग जानते हैं sec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है sec x tan x होता है। तो sec पावर 4x को इस तरह लिख दे रहे sec पावर 3x इंटू sec x tan x, इस तरह लिख दिया dx। sec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है sec x tan x। तो इसमें लेट कर लेंगे sec x को t पढ़ लेंगे। sec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है sec x tan x, और t का क्या हो गया dt/dx। तो sec x tan x dx बराबर क्या हो गया dt।
जब आप sec x की जगह पर t लिखोगे तो sec x tan x dx की जगह पर इस जगह पर क्या आ जाएगा dt, और sec x की जगह पर t लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा t क्यूब, और sec x tan x dx की जगह पर क्या हो जाएगा dt। t पावर 3 का क्या हो जाएगा t पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस सी, t पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, और t की वैल्यू कितनी है sec x पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी, इतना आ गया। ऐसे हजारों सवाल हम लोग कर सकते हैं। मान के चलो यहाँ पर sec पावर nx होता, तब भी यहाँ से एक sec को कम कर लेते तो ये क्या लिख देते sec पावर n माइनस 1x इंटू sec x tan x। एक sec को इसमें से कम कर लिया, इसमें भी आप sec x को t पढ़ते, sec x का क्या हो जाता sec x tan x बराबर dt अपॉन dx, dx को यहाँ लाए sec x tan x dx की जगह पर dt और इसकी जगह पर लिख देते t, तो ये हो जाता t पावर n माइनस 1। t पावर n माइनस 1 का क्या हो जाता है t पावर n अपॉन n, इसमें फॉर्मूला लग जाता। अब t की वैल्यू कितनी है sec x, तो ये हो जाता sec x पावर n अपॉन n प्लस सी। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन हो गया बहुत आसानी से। जैसे अपने सामने एक क्वेश्चन और है, इंटीग्रेशन cosec पावर 6x इंटू cot x dx। देखिए cosec x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस cosec x cot x, तो इसमें भी एक काम करेंगे हम लोग, cosec पावर 5x को ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ से cosec x निकाल के इसके साथ लिख देंगे। अब देखिए अगर cosec x को हम लोग t पढ़ लें तो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec x cot x, और t का क्या हो गया dt अपॉन dx। तभी cosec x cot x, देखो इस माइनस को इस तरफ लाओ, dx को उधर ले गए, dx इक्वल क्या हो गया माइनस dt। तब cosec x cot x dx की जगह पर क्या लिख दोगे माइनस dt, और cosec x की जगह पर t लिख दो, तो यहाँ क्या हो गया t पावर 5 और माइनस का dt। अब इसको t के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हम लोगों को करना है। t पावर 5 का क्या हो जाएगा t पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी, तब ये हो गया t पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। t की वैल्यू कितनी है cosec x पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी माइनस, ये आंसर हो गया। देखिए अपने सामने एक क्वेश्चन है, सेक इनवर्स x पावर n अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर सेक इनवर्स x को t पढ़ लें हम, तो सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यदि हम सेक इनवर्स x को क्या पढ़ लेंगे t। तो सब्स्टिट्यूशन में हमें ये देखना पड़ता है किसको t पढ़ने से काम बन जाएगा, तो उसको हम लोग t पढ़ लेते हैं और सवाल सॉल्व हो जाता है। सेक इनवर्स x को t पढ़ा, सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और t का dt अपॉन dx, dx को उस तरफ ले गए, dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल क्या हो गया dt। सेक इनवर्स x की जगह पर क्या लिख दोगे t, और dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिख दोगे dt। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। देखिए अब t की वैल्यू क्या है सेक इनवर्स x पावर n प्लस 1, इसमें t की वैल्यू रख दी सेक इनवर्स x, तो ये आंसर हो गया इस तरह से। तो इस प्रकार के सवालों को हम लोग कर सकते हैं। देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन आए जैसे कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, तब देखिए हम लोग कैसे करेंगे इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखा है ऊपर,
तो इसमें एफ एक्स को हम लोग क्या मान लेंगे, टी, और एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और टी का डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स को यहाँ लिख दिया। देखिए जब एफ एक्स की जगह पर आपने क्या माना, टी, तो एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, एफ डैश एक्स डी एक्स, इसकी जगह पर क्या लिख दोगे, डी टी, और एफ एक्स की जगह पर टी, डी टी अपॉन डी टी का क्या हो जाएगा, लॉग मॉड टी प्लस सी, यानी कि हो जाएगा लॉग टी का मान है एफ एक्स, तो लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, जैसे कि ऊपर लिखा है साइन एक्स और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन एक्स, तो इसमें कॉस एक्स को लेट कर लोगे टी, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, और टी का क्या हो गया, डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स यहाँ लिख दो, तब साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या लिख देंगे, माइनस डी टी, साइन एक्स डी एक्स की जगह पर लिख देंगे माइनस डी टी, और कॉस एक्स की जगह पर क्या लिख दोगे, टी माइनस डी टी अपॉन टी, डी टी अपॉन टी का क्या हो जाएगा, लॉग मॉड टी प्लस सी, तब ये आ गया माइनस लॉग मॉड टी की वैल्यू, यानी कि मॉड कॉस एक्स प्लस। इस तरह से आंसर हो गया इसका। देखिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का कर सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन टेन एक्स डी एक्स। देखिए टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो इसमें लेट कर सकते हो, टेन एक्स को टी मान सकते हो, इसमें टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और टी का डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स को इस तरफ ही लाए। जब आप टेन एक्स की जगह पर टी लिखोगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख दोगे, डी टी। जब टेन एक्स की जगह पर टी लिखोगे तो डी टी अपॉन टी का क्या होता है, लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। टी की वैल्यू कितनी है, टेन एक्स, तब इस तरह से आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन इसी टाइप से कर सकते हैं, कॉसिक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट एक्स डी एक्स। तो कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, तब इसमें भी कॉट एक्स को आप टी पढ़ सकते हो। कॉट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स इक्वल डी टी अपॉन डी एक्स, डी एक्स को उधर ले जाओ, कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पर क्या लिख दोगे, माइनस डी टी, और कॉट एक्स की जगह पर टी, माइनस बाहर ले लोगे, वन अपॉन टी, डी टी क्या होता है, लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। टी की वैल्यू कितनी है, कॉट एक्स, तो मॉडुलस कॉट एक्स प्लस सी, तो ये आंसर हो गया। तब आज हम लोग इतनी पढ़ाई करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखते जाएंगे। तो इन सवालों को लगाइए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आज हम लोग इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।